और अब बात महाराष्ट्र की राजनीति की, जहां वर्चस्व को कायम रखने के लिए मुंबई में हुई दशहरा की दो रैलियां। एक रैली शिवसेना बनाने वाले बाल ठाकरे के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की, तो वहीं एक रैली मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे ने की। उद्धव ठाकरे ने जहां पारंपरिक तौर पर मुंबई के शिवाजी पार्क में भाषण दिया, तो वहीं सीएम शिंदे ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भाषण दिया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। उद्धव ने सीएम शिंदे और उनके विधायकों को कटप्पा कहा, तो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को सत्ता के लिए बाल ठाकरे के उसूलों से धोखाधड़ी करने वाला बताया। पण एक तर स्वतःच्या वडिलांच्या नावाने मत मागण्याची हिम्मत नाही। बाप चोरणारी औलाद, अरे स्वतःच्या वडिलांचा तरी विचार करायचा होता की त्यांना काय वाटेल की काय दिवटा काट माझ्या जन्माला आलं, जे माझ्याऐवजी दुसऱ्याच्या वडिलांचं नाव लावते। अभिमानाने छाती ठोकपणे आम्ही सांगू शकतो, तुम्ही तर त्यांचे विचार विकले। आम्हाला म्हणता बाळासाहेब, आम्हाला म्हणता बाप चोरणारी टोळी निर्माण झाले। अरे तुम्ही तर बापाचे विचार विकले, तुम्ही बापालाच विकण्याचा प्रयत्न केला। ती काय टोळी, आम्ही तुम्हाला ती टोळी म्हणायचं? तो आपको बता दें कि दशहरे के मौके पर दो बड़ी रैलियां हुई। एक तरफ एकनाथ शिंदे की अगुवाई में रैली हुई, मुख्यमंत्री की ओर से रैली हुई है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट की ओर से ये रैली की गई है। तो दो रैलियां, पहली बार है कि 56 साल में जब से शिवसेना बनी है उसके बाद ये दो रैलियां हुई हैं। इस दौरान एक दूसरे पर शब्दी वार भी किए गए। आपको बता दें कि वर्चस्व को कायम रखने के लिए मुंबई में दशहरा की दो रैलियां हुई। एक रैली शिवसेना बनाने वाले बाल ठाकरे के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की है, तो वहीं दूसरी रैली की अगर हम बात करें तो मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे ने की थी। उद्धव ठाकरे ने पारंपरिक तौर पर मुंबई के शिवाजी पार्क में भाषण दिया था, तो सीएम शिंदे ने बाला कुंद्रा कॉम्प्लेक्स में भाषण दिया और दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर कई तरह के आरोप लगाए, जमकर एक दूसरे पर बरसे। उद्धव ने सीएम शिंदे और उनके विधायकों को कटप्पा कहा, तो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को सत्ता के लिए बाल ठाकरे के उसूलों से धोखाधड़ी करने वाला बताया। तो आपको बता दें कि दशहरा के मौके पर ये रैलियां हुई हैं और दो बड़ी रैलियां कल देखने को मिली। एक शिवाजी पार्क में, तो दूसरी रैली बीकेसी में हुई है, जहां पर एक दूसरे पर शब्दी वार भी किया गया। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कई शब्दी तीर छोड़े हैं एकनाथ शिंदे के लिए, तो वहीं एकनाथ शिंदे ने यह आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने बाल ठाकरे के उसूलों से धोखाधड़ी करने वाला बताया है। मेरी सहयोगी श्वेता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, तो कल देखा जाए बहुत बड़े स्तर पर दो रैलियां हुई, पैरेलल रैलीज चल रही थी, तो दोनों तरफ से ही शब्दी वार किए जा रहे थे एक दूसरे पर। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर दोनों जगह से हमने देखा कि किस तरीके से चाहे वो बात उद्धव ठाकरे की करें या एकनाथ शिंदे की, दोनों ने अपनी तरफ से पलटवार करते हुए नजर आए। आपको बता दें, सबसे पहले जो स्पीच है शिवाजी पार्क में शुरू हुई, वो उद्धव ठाकरे द्वारा संबोधित की गई थी और ठीक 1 घंटे की स्पीच में उन्होंने लगातार एक चीज बताई कि किस तरीके से वो हिंदुत्व के साथ है। वहीं अगर हम बात करें एकनाथ शिंदे की, तो उन्होंने बीकेसी में रैली की और उन्होंने लगातार इस बात पे उन्होंने ये रखा कि वो भी हिंदुत्व के साथ है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये नजर आ रही थी कि वहाँ पे ये कह रहे थे कि जो गद्दार हैं वो हम नहीं, वो खुद उद्धव ठाकरे हैं। तो ये दोनों तरफ से हमने पलटवार देखा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि दो लाइनें क्लियर हो गई हैं। यहाँ पे उद्धव ठाकरे ने एक चीज कही है कि हमारा हिंदुत्व एनसीपी और आईएनसी के साथ मिलकर चलेगा, और वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा कि हिंदुत्व जो है वो दोनों पार्टी के बगैर हमेशा से होता है और हमेशा से ऐसा ही रहे। जी बिल्कुल, लेकिन इसी बीच अगर देखा जाए श्वेता, तो लगातार जो शब्दी हमले हुए हैं उसमें
एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं उन्होंने। उद्धव ठाकरे ने सीएम शिंदे और उनके विधायकों के बारे में भी कई तरह के सवाल जवाब किए, उन पर आरोप लगाए। लेकिन लगातार जो हिंदुत्व की लड़ाई थी उसको लेकर दूसरा गुट अगर हम बात करें तो एकनाथ शिंदे ने लगातार कहा कि बाल ठाकरे के उसूलों से धोखाधड़ी की गई है, उनको बैकस्टैब किया गया है, अपने पिता का गलत इस्तेमाल किया गया है। ये भी आरोप एकनाथ शिंदे की ओर से लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए 1 घंटे की स्पीच में जितना उद्धव ठाकरे ने कहा उसी के आधे के दरमियान ही एकनाथ शिंदे ने अपनी स्पीच शुरू कर दी थी। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने जितने भी पहले रिएक्शंस दिए थे उसके काउंटर रिएक्शन में एकनाथ शिंदे ने उनके सारे जवाब अपनी स्पीच में ही देने लगे थे। यहाँ पर आपको बता दें, जहाँ शिवाजी की पार्क है वहाँ पर 50 खोखे यानी 50 करोड़ के रावण को एक सिंबॉलिक लुक दिया गया था और उसे रावण दहन किया गया था। और इसका भी मुंहतोड़ जवाब हमने बीकेसी रैली में एकनाथ शिंदे द्वारा सुना। उन्होंने कहा कि हमने अपने आइडियोलॉजी यानी हमने अपने हिंदुत्व के साथ समझौता नहीं किया है, जिन्होंने किया है वो गद्दार हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से जो आपसी हमले हैं वो नज़र आए शब्दों के माध्यम से। यहाँ पर देखा गया कि किस तरीके से पॉलिटिकली तंज कसा जा रहा था। काफ़ी इसके पैमाने हम देख रहे हैं। राजनीतिक रूप में तो सबसे पहले ये नज़र आ रहा था कि अपने विधायकों को बचाया जा रहा है, अपनी पार्टी लाइन्स को बचाया जा रहा है। और इसी के बीच एकनाथ शिंदे ने जब यह कहा कि हमने किसी तरीके का समझौता नहीं किया है और हम हिंदुत्व पे खरे उतरे हैं, उसका जवाब सबसे पहले तो एकनाथ शिंदे के जवाब में उद्धव ठाकरे ने यह कह दिया था कि हमारा हिंदुत्व हमें भाजपा से या और गद्दारों से सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो साफ तौर पर ये एक तरीके से हम कह सकते हैं 1 घंटे का कुछ मूवी मसाला चल रहा हो आप मान लीजिए, क्योंकि रावण दहन के दौरान, ये विजयदशमी के दौरान हमेशा से एक आइकॉनिक प्लेस शिवाजी रहा है, जहाँ पर लोग लाखों की संख्या में एकत्रित होते हैं अपने नेता को सुनने के लिए। लेकिन ये पिछले मैं कह सकती हूँ 65 साल में पहली बार हुआ होगा जहाँ पे सेना में ये दरार पड़ी। और सेम तरीके की चीज़ शिवाजी पार्क में और एकनाथ शिंदे द्वारा जो संबोधित कर रहे थे बीकेसी रैली में हुई। तो यहाँ पे हमने देखा दोनों गुट बढ़ चुके हैं, दोनों गुट के सपोर्टर्स वर्कर्स दोनों बढ़ चुके हैं। और ये देखना होगा कि बाई इलेक्शंस में इसका क्या कुछ नतीजा निकल कर आ रहा है, क्योंकि दोनों गुटों की जो निगाहें हैं वो नवंबर 3 के बाई इलेक्शंस पे अड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता आपका इस तमाम जानकारी के लिए।